लगते हैं। भागवत का पाठ करने में, भागवत में भी 18,000 श्लोक है और 335 अध्याय है भागवत में। उसका एक पाठ पूरा करने में लगते हैं 34 से 34.25 घंटे। विद्वान होगा, जिसको व्याकरण की जानकारी हो, उस ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत के श्लोक इतने क्लिष्ट हैं, कोई खूब भारी अपने मन में विद्वान है, उस महान पंडित को 38 से लेकर के 38.5 तक इतने घंटे श्रीमद् देवी भागवत का पाठ पूरा करने में लगते हैं। परीक्षित के ने तो कलावा बांध दिया, उसको तो उसका पुण्य फल पूरा ही मिलने वाला है। यदि पुराण का पाठ पूरा ना हो तो उस आचार्य को और उस कथावाचक को उसका भुगतान भोगना पड़ता है। इसलिए हम तो व्यासपीठ पर आने से पूर्व 2-3 घंटे बैठ करके, चाहे देवी भागवत की कथा हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो, चाहे राम कथा हो, पहले 3 घंटे पाठ बैठ करके अपनी बैटरी को चार्ज किया जाता है। ये पैसा और ये मान सम्मान किसी का माई बाप नहीं हुआ। आज गले में माला फूलों की है और कल माला कंठ में जूतों की भी पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। बुरे काम का बुरा नतीजा, नहीं माने तो कर देखो। जिसने भगवान के साथ धोखाधड़ी की है, प्रकृति उसको क्षमा नहीं करती, कभी प्रकृति उसको कभी माफ नहीं करती। इन नियमों को यदि हम ही तोड़ेंगे तो फिर इस दुनिया का क्या होगा। इसलिए आचार्य उन समूचे नियमों को पूरा करे। लिखा प्रदक्षिण नमस्कारान कृत्वान्ते स्तुतिमाचरेत, बाबा भगवती प्रसाद जी। लिखा है कि पूजा करने के तत्पश्चात, वेदियों की पूजा करने के तत्पश्चात परिक्रमा लगाए, नमस्कार करे, पुष्पांजलि बोल करके फूल चढ़ाए, ऐसा लिखा हुआ है। तत्पश्चात कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी ही। यदि आप 9 दिन पूजा नहीं कर सकते हैं तो श्रीमद् देवी भागवत में विशेष रूप से प्रथम दिवस एक बेटी का पूजन होना चाहिए जिसकी उम्र 2 साल से कम और 10 साल से ज्यादा ना हो गए, तब इस अनुष्ठान का फल पुण्य पूरा मिलेगा। आप देख रहे थे कल मंदिर में, मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक छोटी सी बच्ची का पूजन किया है। बेटिया का लग रहा था कि साक्षात देवी भगवती दुर्गा कृपा करने के लिए प्रकट हो गई है। और जब उस बेटी का पूजन किया, रात्रि को मैंने कितने लोगों के मैंने फोन सुने, बोल रहे थे महाराज श्री जी इतना बढ़िया लग रहा था जब आप एक कन्या का पूजन कर रहे थे, और ये हमने पहली बार देखा है। हमने कहा जब तुम कथाई श्रीमद् देवी भागवत की पहली बार सुन रहे हो तो देखो वही पहली बार। विशेष अनुष्ठान है ये। जो ज्यादा बढ़िया चीज होती है वो मात्रा में बहुत कम होती है। 1000 रुपए के आलू बहुत आते हैं, लेकिन 1000 रुपए का सोना का स्वर्णकार दुकान पर भी ना खड़ा होने दे। 1000 रुपए का सोना कितना आएगा? आलू इतने आएंगे कि तुम्हारी गाड़ी भर जाएगी, लेकिन 1000 रुपए का स्वर्ण कितना आएगा? दुकानदार ये बोल दे कुछ दिनों के बाद आना। श्रीमद् देवी भागवत उन्हीं में से अनमोल है, अनमोल पीयूष है, अनमोल अमृत है ये। तो यहाँ कन्या पूजन की बात कही गई है, कन्या का पूजन किया जाए। फिर का संसार सागरे मग्नम मामद्धर्म कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्य प्रसीद जगदम्बिके है। संसार सागर से कथावाचक और कथा सुनने वाले श्रोता और परीक्षित तीनों के तीनों ऐसे पार हो जाते हैं जैसे रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति कोई गाय के बछड़े के खुर को पार कर गया हो। तीनों के तीनों ऐसे पार हो जाते हैं, श्रोता, परीक्षित और कथावाचक, तीनों के लिए कहा। तत्पश्चात प्रभु प्रेमी जनों सूर्योदयम समारभ्य किंचित सूर्य वसोसते मुहूर्त मात्रम विश्रम्य मध्याह्ने बाचियत सूर्य। यहाँ निवेदन किया जा रहा है सूर्य उदित से पहले जागे, जल्दी नहाइए और इसके नवाक्षर मंत्र का जप कीजिए। इसमें बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसा कोई देव नहीं जिसने ये नवाक्षर मंत्र न जपा हो। नवाक्षर मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है इस मंत्र में। नवाक्षर मंत्र है। श्रोता को ये कथा समझ में नहीं आएगी यदि ये आप ये जप करके नहीं आओगे तो। कल भी मैं निवेदन कर रहा था ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई, इस नवाक्षर मंत्र का जप किया जाए। लिखा ब्रह्मचारी च भूषाई सतवक्ता जितेंद्रिय कथा समाप्त भुंजीता पत्रावल्याम तात्मवान
व्यवस्था बन जाए तो ब्रह्म साधना के साथ में एक बार भोजन करके इस कथा को सुनिए। रात्रि को बिस्तर पर नहीं, चारपाई पर नहीं, जमीन पर अपना आसन लगाइए, जमीन पर। व्यासपीठ से मैं अपनी कथा नहीं कहता, भगवान मुझे माफ करे, नहीं तो दिन में जरूर बिस्तर सबके साथ में देखने को लगा होता है। जो नियम श्रोता के लिए है वो नियम हमारे लिए भी है। रात्रि को बिस्तर जमीन पर ही लगेगा, बिल्कुल नियम है उसका। कथा के दिनों के बीच में पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तलों के ऊपर दोनों में, दोने पत्तल में भोजन करे, न वल के बर्तनों में। पूजा में बिल्कुल धुला हुआ वस्त्र पहने। परीक्षित के लिए और वक्ता के लिए निवेदन किया, जब तक कथा के दिन पूरे न हो जाएं, अनुष्ठान के बीच में कहीं किसी दूसरे घर का जल भी न पिए, पानी भी न पिए, सूतक पातक जहां है वहां न जाए, घर के बाहर का अन्न न खाए, ऐसा लिखा हुआ है। ये कथा प्रवचन के रूप से नहीं, ये कथा अनुष्ठानिक रूप से है। लोग कहते हैं अनुष्ठान का पुण्य कब मिलेगा? तत्काल मिलेगा, बढ़िया तरह से हो तो जाए अनुष्ठान। अनुष्ठान का फल तत्काल मिलेगा, बस वो नियम और व्रत के साथ में पूरा हो जाए। ब्रह्मचारी च भूसाई सत्य वक्ता जितेंद्रिय है। बढ़िया सत्य वक्ता वो है, ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ, भूसाई जमीन पर सोता है, सत्यवाणी बोलता है, कथा समाप्त भुंजीत है। जब कथा का समापन हो जाए तो एक बार भुंजीत यानी भोजन करता है। वक्ता और परीक्षित के लिए, दोनों के लिए लक्षणों का वर्णन। पत्रावल्याम एतात्मवान, पत्तल के ऊपर भोजन करे। कुछ चीजें छोड़ने के लिए कहा, कथा के बीच में न ली जाए। व्रतांकंच, बैगन कथा के बीच में नहीं, खर्राटे भर के सो जाओगे दूसरे दिन आके कथा में। जो भी आप कोई भी व्रत करते हैं, भले ही संतोषी माता का आप करें। आजकल एक व्रत और चला है, वैभव लक्ष्मी माता का, नोट की गड्डियां चाहिए सबको, एक वैभव लक्ष्मी व्रत चला है। कोई माँ बोल रही थी वैभव लक्ष्मी कीजिए, हम कोई विरोध नहीं करते। तो वहां इन व्रतों में ये चीजें छोड़ने के लिए कहा। बैगन, कलिंदन चाहा, कलिंदा जानते हैं आप? दूसरे शब्दों में जिसको तरबूज बोलते हैं। हमारे यूपी में वृंदावन की तरफ दशहरे वाले दिन खूब खाते हैं। 3 माताएं सो रही हैं, एक चश्मे वाली है, 2 बिना चश्मे वाली है। बगल वाली दीदी थोड़ी जगा दीजिए, वो खर्राटे भके सुसारी गांव को छोड़ करके वो कुंभकर्ण के घर पहुंच चुकी है। बोलिए सांचे दरबार की। मेरे इस बाजू में बैठी है तीनों माताएं, एक आगे से 7वीं लाइन में है, लगभग 1 2 3 4 5 6 7, और एक खम्मे से उधर हैं 2। आप ये मत सोचिए कि हमें नहीं देखा जा रहा, हम आपको देख ही तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। व्रतांकम बैगन, कलिंदन च कलिंदा, दूसरे शब्दों में जिसको तरबूज बोलते हैं। तेलन च द्विदलम मधु, ज्यादा तला हुआ मत लीजिए। दग्ध मन्नम परिषदतः, जला हुआ मत लेना। लहसुनम, लहसुन, पलांडुम, प्याज, हिंगुलम, हींग, रसोनम, मूलकम, मूली, ग्रजनम, गाजर, और लिखा नलिकासाकम, नारिकेलम यानी नारियल की गिदी। एक कथा के बीच में लेनी नहीं है, क्योंकि जो गिदी जो नारियल की होती है, हरे नारियल की गिदी, इसमें प्रमाद इतना है, जिनको टैबलेट लेकर के भी नींद ना आती हो तो नारियल का पानी सोते समय उनको दे दीजिए, इतनी सी गिदी दे दीजिए, खर्राटे भर करके बस हो जाएंगे। इसलिए निषेध कर दिया, कहीं गिद्दी खाकर कथा में आकर के सो न जाएं, इसलिए लिख दिया है कि कथा के दिनों के बीच में ये इतनी सी चीजें लेनी नहीं है। कुष्मांडम नारकाक्षाकनो भुंजित कथा प्रति, कामम क्रोधम मदम लोभम दम्मम मानंच वर्जयेत। कथा के दिनों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता, ये 6 शत्रु बिल्कुल पास तक न भटक जाएं, उसके लिए आहार जीतना पड़ेगा। अन्न के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अन्न। तत्पश्चात निवेदन किया गया, गायत्रिया नाम सहस्रम समताप्त नया पठेत विष्णु नाम सहस्रम च सर्वदोषो प्रशांतये। कथा जब पूरी हो गए तो 9वें दिन या तो गायत्री सहस्र नाम या विष्णु सहस्र नाम का पाठ जरूर किया जाए, क्योंकि अनुष्ठान के बीच में अनजान में दुनिया भर की गलतियां हो जाती हैं, जिसका हमें पता भी नहीं लगता।
उसके प्रायश्चित के लिए या तो गायत्री सहस्रनाम या विष्णु सहस्रनाम या फिर दोनों हो जाएं तो बहुत बढ़िया है। हवन यज्ञ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गायत्र्या तो थवा होमम पायसे न ससप्रसहा, श्रीमद् देवी भागवत के यज्ञ में पायसे यानी खीर की आहुति ज्यादा जरूरी है। गायत्री मंत्र से, विष्णु सहस्रनाम से, यतो भागवतम त्वेदम गायत्री वीरतम। गायत्री देवी की गायत्री पता है? ओम कात्यायनी च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। दुर्गति का नाश होता है, गरीबी का नाश होता है इस महागायत्री देवी गायत्री। इसको गायत्री देवी बोलते हैं, दुर्गा गायत्री इसको बोलते हैं। दरिद्रता का समापन होता है। परदेश में गई हुई लक्ष्मी वापस आ जाती है। तो पूरे नवरात्रा के समय में माता रानी के दरबार में बैठकर इस दुर्गा गायत्री का जप करते हैं। क्या है? ओम, क्या बोला था मैंने अभी? कात्यायनी च विद्महे कन्या कुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये सब अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सब ग्रंथों में, यहाँ इस महान ग्रंथ में लिखा हुआ है। एक बात कही कि कथावाचक चाहे तो दुर्बल हो, कमजोर, एक हड्डी वाला, चाहे हो बूढ़ा और चाहे हो युवा और चाहे हो काला कलूटा, फिर भी वो वंदन और प्रणाम करने लायक है, उसको प्रणाम कीजिए। दरिद्रो दुर्बलो बालस तरुणो दृढ़ो विवाह पुराण वेतावद पूज्यात् पूज्यो मानस सर्वदा। व्यासपीठ पर बैठा हुआ कथावाचक, उसमें अपने गुरु का दर्शन कीजिए। ये मैं, आप मुझे प्रणाम करें ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा, माफ कीजिए। कहीं भी आप कथा सुनने के लिए जाते हैं, कल भी मैंने निवेदन किया कि ग्रंथ को मस्तिष्क झुकाकर, मस्तिष्क टेक कर बैठिए और उस कथावाचक को वंदन और उसको प्रणाम कीजिए। संति लोकस्य बहवो गुरवो गुण जन्मतः। क्या गजब की बात कही है। कहा वो अपने गुणों की वजह से वो गुरु है। सर्वेषाम तेषांच पुराणज्ञः परो गुरु। जीवन में ऐसा गुरु मिले जो पुराण प्रख्याता है, पुराण गाता है। यूं तो गुरुओं की व्याख्याओं का वर्णन किया, वो महान गुरु अपने आप में जो पुराण प्रख्याता है, उसको वंदन और उसको प्रणाम कीजिए। लिखा है कि जो कथा में बीच में धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और तम्बाकू खाते रहते हैं, ते जायते सूकरा, ऐसे लोगों को सुअर बनना पड़ता है। सुन रहे हैं? जो कथा के बीच में, वापस ले जाइए भाई, ले जाइए वापस। कथा के बीच में धूम्रपान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू और जिनका मुंह चलता ही रहता है, ते जायते सुकरहा, ऐसे लोगों को शूकर की योनि मिलती है। जो कथा सुनकर कथा की बुराई करते हैं, गधर्व, गधर्व समझ रहे हैं, DONKEY, उनको वो योनि मिलती है। जो कथा की, ये तो कथावाचक की बुराई करते हैं उनके लिए। जो भगवान की कथा सुनकर ठाकुर जी के चरित्रों की बुराई करते हैं, ऐसे लोगों को कौआ बनना पड़ता है। बिना कारण के कथा के बीच में से खड़े होकर चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मायना नहीं है, और या बीच में बोल बोल करके कथा में व्यवधान करते हैं। दारा संपत्ति, उनके घर में संपत्ति और पत्नी का अचानक महाराज वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत लिखा है। इसलिए समझ में ना आ रही हो तो कान में ढक्कन लगा के दूर बैठ जाना, लेकिन कथा में बैठ करके वार्ता मत करना। ये मत पूछना दीदी आज कौन सी सब्जी बनाई, ये तो पंडाल के बाहर पूछिए दीदी को कौन सी सब्जी बनाई। कथा के बीच में ये फालतू की, व्यर्थ की बिल्कुल बात है नहीं। आप तो मुझसे बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन जहाँ कभी ऐसी भी कथा करनी पड़ती है कि उतने पंडाल की व्यवस्था नहीं हो पाती जितना चाहिए, तो कथावाचक और श्रोता में ज्यादा फैसला नहीं होता बैठने में। तो नीचे से माताएं कहती हैं क्यों अकेली आई हो, वो नहीं आए। वो बोलती है आए तो थे, सामने गेट पर छोड़ के चले गए, आजकल थोड़ा फुर्सत नहीं है और काम ज्यादा चल रहा है। तो कथा में ये फालतू की, बेकार की, व्यर्थ की कोई बात ना होवे, ये यहाँ पहले से निवेदन किया जा रहा है। कहा कि माँ तो गंगा और सालिग्राम का तो जल एक का ही उद्धार करे जिसने उसको लिया है, लेकिन ये कथा तो महाराज मृत लोगों का भी उद्धार करती है। जहां जहां इस कथा की आवाज पहुंचती है, पूरी समष्टि का कल्याण इस कथा के द्वारा होता है।
असंपूज्य पुराणम तांबूल कुमादया, इसका अर्थ मैं पहले बोल चुका हूं। तांबूल यानी पान वगैरह ना खाए। तत्पश्चात निंदतीय पुराणज्ञ, इसके लिए भी मैंने बोल दिया। श्रीमद् भागवतम यस्तु पठित्वा सुनियादपि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा स याति परमाम गतिम। जिसने श्रीमद् देवी भागवत के एक श्लोक का एक शब्द भी सुन लिया 9 दिन के बीच में, और उसके ऊपर उसने अमल कर लिया, ऐसे उस महापुरुष को लेने के लिए साक्षात पराम्बा भगवती धरती पर आकर के प्रकट होती है। मैया खुद उसको लेकर के जाती है। इतना बड़ा प्रभाव इस श्रीमद् देवी भागवत का है। लिखा न गायत्र्या परो धर्मो, न गायत्र्या परम तपा, न गायत्र्या समो देवो, न गायत्र्या परो मनु। गायत्री जप के समान धर्म नहीं है, इसके समान पुण्य नहीं है। 24 लाख गायत्री जप करने से जितना पुण्य मिलता है, उतना फल श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। अब आप विचार कर लीजिए, श्रीमद् देवी भागवत अपने आप में क्या होगा, कितना विशाल ग्रंथ। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदः, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वर पाय विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। चर और अचर में वास करने वाली इस दुनिया की अधिष्ठात्री, जो ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र को भी प्रकट करती है, ऐसी इस जगत की अधिश्वरी है मातु जगदम्बा भवानी। ऐसी मातु भगवती को हम और आप सब हृदय से बार बार वंदन, बार बार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। यस्या प्रभावमखिलं नहि वेद धाता, नो वा हरिं गिरिशो नहि चात्मनन्त। असांसका अपि च ते किमुतान्य देवा, तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकाय। जिसकी कृपा से ब्रह्मा काम कर रहे हैं, जिसकी कृपा से नारायण, और जिसके ही कृपा से, जिसके आशीर्वाद से रुद्र अपने कार्य में लगे हुए हैं, जगदम्बिकाई, जगत की अम्बा, जगत की माँ ऐसी भगवती दुर्गा है, उसके चरणों में हम और आप प्रणाम करते हैं। यत पाद पंकज रज समवाप विश्वम, ब्रह्मा सृजत्यनुदनं च विवर्त्य विष्णु, रुद्रश्च संग्रति नेतरथा समर्थास्तै नमस्तु सततम जगदम्बिकायै। इस श्लोक का अर्थ है कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने के लिए चले तो जगदम्बा के चरण की रज उठाकर माथे से लगाई। भगवान नारायण दुनिया का पालन करने के लिए चले तो माँ तो जगदम्बा के चरण की रज उठाकर मस्तक से लगाई। रुद्र इस दुनिया के उद्धार के लिए चले तो जगदम्बा माता भगवती के चरणों से रज उठाकर मस्तक से लगाई। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि माता भगवती का नाम लेकर के सृष्टि का सृजन करोगे तो अच्छे बच्चों का जन्म घर में होगा। माँ का नाम लेकर के परिवार का भरण पोषण करोगे, घर में कोई दीन दुखियारा गरीबी के साथ नहीं मरेगा, भूखा नहीं मरेगा। और माँ का नाम लेकर के अपनी पूजा आरंभ आप करोगे तो महाराज घर के अपराधी से अपराधी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाएगा। ये महात्म्य के 5वें अध्याय का महाराज ये 100वां श्लोक है। ये मैंने अभी आपके सामने बोला। श्रीमद् देवी भागवत में 5 अध्याय है, तो ये 5वें अध्याय का 100वां श्लोक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको याद कर लीजिए। नवरात्रा में और जब मंदिर में जाएं तब इसको आप गुनगुनाइए, इसको बोलिए। यत पाद पंकज रज समवाप्य विश्वम, ब्रह्मा सृजत्यनुदिनं च विवर्त विष्णु, रुद्रश्च संगरति नेतरथा समर्था, तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकाय। ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र भी जिसकी कृपा से कार्यरत हैं, ऐसी माता भगवती मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर आप कृपा कीजिए। माँ, मैं आपकी शरण में चल करके आई हूँ या आया हूँ। सक्रादया सुरगणानि अतीत वीरे, तस्मिन्नुरात्मन खिलालिच स्तदेव। इंद्र का कार्य भी जिसके बिना नहीं चलता, पूरी जगत की मालिक ने है, ऐसी मात भगवती के चरणों में हम और आप सब वंदन प्रणाम करते हैं। आयोजन पूरा हो जाए तो यज्ञ जरूर कराइए, 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, और व्यवस्था बने तो 45 कन्याओं को भोजन कराइए। इसमें कन्या भोजन, ये ध्यान रखना है इन सब चीजों का। विशेष रूप से मुख्य परीक्षित के लिए आप कोई भी किसी को भी सौभाग्य मिले, जिस दिन कथा की पूर्णावती होवे उस दिन
45 कन्याओं का भोजन श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, जिसकी उम्र 2 से कम और 10 से ज्यादा ना होवे। कितने वर्ष की कन्या को भोजन कराओगे और उसका क्या मिलेगा, ये परसों की कथा में आपको जरूर सुनने के लिए मिलेगा। जहाँ कन्या पूजन की बात, दुर्गा माता के अनुष्ठान में एक कन्या का अपने आप में कितना बड़ा महत्व है, ये परसों की कथा में आप सुन पाएंगे। आइए इन 5 अध्यायों को माता भगवती के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ये 5 अध्याय की कथा कहकर हरये नमः इसलिए बोलवा रहा हूं, कल और आज में जाने और अनजाने में जो अपराध हो गया होगा उसकी निवृत्ति, उसकी छुट्टी। प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई। प्रथम स्कंद बड़ी सुंदर कथा है, एक क्षण के लिए मां के नाम के साथ, और फिर आइए इस दिव्य स्कंद में प्रवेश करते हैं और पूरा आनंद लेंगे इस प्रथम स्कंद की कथा में। मां के नाम के साथ मां का परम प्रिय है जिसका नाम है सिंहराज शेर। जैसे राम जी के हनुमान जी हैं, राम जी के कौन है? हनुमान जी। कृष्ण के कौन है? श्री उद्धव जी। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय श्री उद्धव जी हैं। उसी प्रकार से माता भगवती दुर्गा के प्रिय ये वनराज सिंह। मां का पूजन करें तो शेर का पूजन अतिशय आवश्यक। आपने देखा जब कथा में मैं जब व्यासपीठ की तरफ चढ़ रहा था तो सिंह राज को मिल रहा था गले से गले। थोड़ी एप्लीकेशन लगा देना कि मां कृपा कर दे, बढ़िया से अच्छी तरह से अनुष्ठान संपन्न हो जाए। आइए निवेदन कीजिए मां के पिए को, भाई मेरी मां को लेके आजा, हम प्रतीक्षा में, हम इंतजार कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर। आप ताली बजाने में बहुत कंजूसाई करते हो। श्री राधे। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। मैंने आस की ज्योत जलाई, मेरे नैनों में मां समाई। मैंने आस की ज्योत जगाई, मेरे नैनों में मां समाई। मेरे सपने सच तू बना जा, मेरे सपने सच तू बना जा। मेरी मां को लेकर आजा आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। हर पल मां के संग विराजे, धन तुम्हारी भक्ति है, धन तुम्हारी भक्ति है, धन तुम्हारी भक्ति है। शक्ति का बोझ उठाओ, अजब तुम्हारी शक्ति है, अजब तुम्हारी शक्ति है। तेरे सुंदर नैन कटीले, ओ रंग के पीले पीले। तेरे सुंदर नैन कटीले, ओ रंग के पीले पीले। मेरी माँ को मुझसे मिला जा आजा। जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। मैंने आस की ज्योति जगाई, मेरे नैना में मां समाई। मैंने आस की ज्योति जगाई, मेरे नैना में मां समाई। मेरे सपने सच तू बना जा, मेरे सपने सच तू बना जा। मेरी मां को लेकर आजा आजा। जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा।
आजा मेरी माँ को लेकर आजा आजा ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा अरे